गुड मॉर्निंग सर। बेटा ऑनलाइन वाले म्यूट कर लो अपने आप को, आराम से सुनना है सभी को। और सबसे पहले बेटा ये सभी लोग हैं ना, ग्रुप में मैसेज कर दो, आ जाओ बेटा सभी जल्दी से सेशन को ज्वाइन करो। और जल्दी से कैमरा ऑन करके बैठना है, अपने थोबड़े को दिखाना है भाई। ऐसा कौन सा काम कर लिया जो आप लोग शकल नहीं दिखाई जा रही है? कुछ चोरी चकारी कर ली क्या? चलो, तो बच्चे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के हमारे छात्र थे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ था, क्रैश कोर्स के बैच के जो विद्यार्थी थे जिनका सिलेक्शन हुआ था आपके पैट में। अभी जो आपके रिप्यूटेड कैंपस है, जैसे आपका जबलपुर कैंपस मेन कैंपस है, और जो आपका रीवा कॉलेज है ये भी काफी अच्छा कैंपस है, गंज वासौदा का कॉलेज है ये भी अच्छा कैंपस है। तो इन कैंपस में जो बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही गए थे, तो वो आज आपके बीच उपस्थित होंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई क्या कॉलेज होता है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसा वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, क्या प्रोफेसर होते हैं, मतलब कैसे प्रोफेसर होते हैं, कितना नॉलेज मिलता है, क्या प्रैक्टिकल बेस स्टडी होती है, क्या थ्योरेटिकल बेस स्टडी होती है। ठीक है बच्चे, तो आज जम से आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन बच्चों से कॉलेज को लेकर, ठीक है, बार बार आप लोग यहाँ यूट्यूब पर सर्च करते फिरते हो ना कि कैसे वेरिफिकेशन करवाएं, कैसा कॉलेज में फील होता है, कैसा कैंपस होता है, तो वो आज आपके सामने लाइव एग्जाम्पल मिलने वाला है। तो आर यू रेडी गाइस? क्या हुआ? सर, ऐसा लग रहा है तुम लोग जैसे रेडी नाश्ता वास्ता रेडी। बगैर नाश्ता करके बगैर पानी पिए घर से भाग के रेडी आ गए हो। ठीक है, तो एक बार हम रेडी। वेलकम करेंगे बच्चे ऐसे बच्चों का, ठीक है। चलो बताता हूँ। ऑनलाइन वाले, बेटा ऑनलाइन वाले कहाँ भाग गए बाकी के? तो बच्चे क्लैपिंग करो, तालियां हो जाए एक बार जोरदार। कम यार, ऑनलाइन नहीं चलेगा सेशन। इसको तो जानते ही होगे कौन है ये, जो इसके साथ पढ़ने वाले होंगे, अंतरिक्ष, है ना। और ये कौन है, इधर आ जाओ बेटा, ये राशि। अभी जो प्रेजेंट में कि कौन से कैंपस में है, जबलपुर कैंपस में है। तो बेटा वन बाय वन जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि कैंपस में क्या स्टडी होती है, कैसे पढ़ाई होती है, आप लोग खुद पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। एक बार अगेन फिर से क्लैपिंग हो जाए दोनों बच्चों के लिए। वेरी गुड। तो राशि अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, बताइए बच्चों को कैसे आपने सिलेक्शन लिया और कैसे आपने तैयारी की, महज 3 मंथ के क्रैश कोर्स में बच्चे ने कैसे तैयारी की, कितना स्टडी की, और किस तरीके से इसने पैट क्वालिफाई किया, और आज जाके ये जबलपुर कैंपस में इसको मिला है, जबलपुर कैंपस में इसका सिलेक्शन हुआ। तो राशि बताएगी आपको सब कुछ। वेलकम टू राशि। माय नेम इज़ राशि कुशवाहा। मैं सागर से हूँ। मुझे 3 मंथ का क्रैश कोर्स किया था। फर्स्ट अटैम्प है मेरा पीएटी का। मेरे 96 मार्क्स आए थे। पहले खुरई कॉलेज मिला था, फिर मेरा 20 दिन में ट्रांसफ़र हो गया था जबलपुर। और मैंने यहाँ 3 मंथ की क्रैश कोर्स किया था। वो भी अप डाउन करते थे, लगता था कि नहीं निकल पाएगा, पर सर इतना अच्छा मोटिवेशन देते थे, तो हो सका, सर की वजह से हुआ। और जबलपुर कॉलेज में इतना मज़ा आता है। सर ने बोला भी था गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है। गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा प्रैक्टिकली होता है, और वहाँ प्रैक्टिकली होता है, तब प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है। वहाँ तुमको सुबह 8 साढ़े 8 बजे प्रैक्टिकल को जाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, नहीं जाते तो अटेंडेंस नहीं देते हैं सर। और वहाँ फिर 10 बजे से क्लास रहती है, 1 बजे तक रहता है, फिर लंच रहता है, फिर उसके बाद फिर क्लास रहती है, फिर प्रैक्टिकल रहता है 5:30 तक। बहुत मस्त रहता है गवर्नमेंट कॉलेज। हो सके तो आप लोग भी निकालिए और गवर्नमेंट कॉलेज ही लीजिए।
और JNKV का कैंपस बहुत मस्त है। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई और क्वेश्चन तो जो भी हो, राशि बताएगी कि भाई कैंपस गर्ल्स हॉस्टल मिला था बच्चे को, पर गर्ल्स हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज होती है, वहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे चलते हैं, ठीक है, कैंपस एरिया क्या है, और जस्ट लाइक आपको कैसे मिलता है। प्रैक्टिकल ये होता है कि आपको वहाँ ले जाते हैं एक एक, जैसे मैं गई थी एग्रोनॉमी प्रैक्टिकल में, वहाँ आपको बताया जाता है कि वीड्स कैसे लगती है, वीड्स में जो गेहूं रहता है उसमें वीड्स कौन सी रहती है, वो एक एक आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, वो भी PhD वाले ही रहते हैं। और वहाँ हॉर्टिकल्चर के लिए गए थे, तो अभी जो हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ है उसमें लहसुन और प्याज लगवाया है, और ने एक प्लॉट में लगवाया है। अगर वो उगा तो हम लोग को मार्क्स मिलेंगे, टीचर्स ने बोला है, और नहीं उगा तो वो नहीं देंगे मार्क्स। अभी प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम है तो। और एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर पूरे लगते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल को जाना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस लगती है। वहाँ थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में मज़ा आता है, पर मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कितने नंबर आए थे आपके? मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मंत्रित कुशवाहा फ्रॉम सागर है। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय रीवा में अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से TCM से क्रैश कोर्स किया था और सर ने बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन दिया था। इतने कम समय में बहुत मुश्किल रहता है ये सब कवर करना, बट सर ने बहुत अच्छे से कवर करवा दिया था। टाइम से सिलेबस हो गया था और टाइम से सभी कुछ फिर से पढ़वा दिया था अच्छे से। और टेस्ट वेस्ट भी होते थे, उसमें भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता था, प्रिपरेशन हो जाती थी हमारी। और जब आप किसी सरकारी कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे अलग ही फीलिंग आती है। कोई अपन को सीनियर प्रोफेसर पढ़ा रहा है, सीनियर प्रोफेसर वहाँ पे साइंटिस्ट भी रहते हैं, सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहते हैं, वो आते हैं हमको पढ़ाने। और उनके जो लेक्चर रहते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनली पढ़ाते हैं, और उनके जो प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से करवाते हैं वो। और जो प्रैक्टिकल्स में हम लोग ऐसे भी करवाते हैं कि खुद का एक एग्जॉटिक प्लांट लाना पड़ता है, कॉलेज में रखना पड़ता है, उसकी 4 साल तक ध्यान रखना पड़ेगा। उसका भी वो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वहाँ से। कैंपस का माहौल कैसा रहता है वहाँ पे, बताइए, बच्चे कैसे रहते हैं, कैंपस का माहौल कैसा रहता है। कैंपस का, अब आप इतने हायर कॉलेज में हैं फिर वहाँ पर जाएंगे तो सभी बच्चे आपको पढ़ने वाले ही मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम। हाँ, काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। मतलब अगर आप माहौल बनाना चाहें तो पढ़ने वाला माहौल बना सकते हैं, बट आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए तो वही करना पड़ेगा, वरना मस्ती में भी निकल जाता है किसी किसी की BSc, फिर वो उसके बाद पछताते हैं। किसी की और हिंदी में होती है, आप BSc में कर सकते हैं हिंदी, बट आपको MSc में एट द एंड इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। बट बी हाँ, फिर इंग्लिश में ही हो जाती है। टाइम दे दिया, चलो ठीक है ना, जैसे बोलते हैं कि कोई नया कितने नंबर आए थे आपके? 103.97। पिछले बार कट ऑफ कम गया था बच्चे, कट ऑफ पे मत जा, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, कट ऑफ नंबर, ठीक है, कट ऑफ एक नंबर होता है, तो बात अलग होती है। कट ऑफ से कुछ सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से, कंसिस्टेंसी से। कट ऑफ तो भाई कितना भी जाए, हर साल फ्लैक्चुएट होता रहता है कट ऑफ। अब इस बार तो बहुत कम कट ऑफ गया, नेक्स्ट ईयर फिर कट ऑफ चला जाएगा, और हो सकता है जिस जन ज्यादा फॉर्म सबमिट हो जाएंगे कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। तो कट ऑफ तो फ्लैक्चुएट होता रहता है। बट ये बात यहाँ आती कि बच्चे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी शिद्दत से उस चीज को लगे हुए हैं। शाहरुख खान भी तो बोलता है
कि आप यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में कितने जल्दी याद आ जाता है। अभी मैं पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन पूछ लो तो बस है, ये डायलॉग याद रहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ से कोई किसी का डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, ठीक है, पूछ सकते हो आप लोग। जैसे इन लोगों ने आप लोगों के बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप जैसे कई 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 बच्चे बोलते हैं कि वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इजी होता है। इन लोगों को क्या दिक्कत आई थी, क्या कहाँ गए थे वेरिफिकेशन करवाने? केवी के सागर। केबी के सागर में वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, और पूरे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आती है, वो सब चेकलिस्ट आप लेके जाओगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ वेरीफाई कर दिए जाएंगे। कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, इजी बताइए। कुछ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आप गर्ल्स के लिए बताइए जबलपुर कैंपस कैसा है? बहुत अच्छा। सेफ है कि नहीं है? सेफ है। कितनी गर्ल्स है अभी तक जबलपुर कैंपस? अभी अबे गधे, बॉयज के लिए तो पूरा इंडिया सेफ है। चलो बताइए, तो अभी आपके जो बैच है जबलपुर कैंपस में कितनी गर्ल्स देखो, टोटल स्टूडेंट 122 है, गर्ल्स है 50। है? हाँ हाँ। सुन लो गर्ल्स, अब आप लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, जबकि सीधी डायरेक्टली 30% हॉरिजॉन्टली रिलैक्सेशन होता है, रिजर्वेशन 30% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं, इसीलिए इतने कम मार्क्स में गर्ल्स का सिलेक्शन हो जाता है। अब तुम्हें हॉस्टल में एसी चाहिए है, तुम पढ़ने जा रहे हो वहां पर के? बॉयज हॉस्टल के लिए ड्रेस कोड रहता है, आपको प्रॉपर ड्रेस में ही आना पड़ता है हॉस्टल बॉयज का। ड्रेस कोड अभी स्टार्ट हो गया, हम लोगों के जमाने में नहीं हुआ। वहाँ फर्स्ट ईयर रहता है, फिर सेकंड ईयर से नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस रहती है। मेज वगैरह, हॉस्टल का खाना कैसा रहता है? वहाँ मैस वगैरह। रैगिंग बेटा, बेटा रैगिंग क्यों नहीं होगी? रैगिंग होता है, वो सीनियर्स इंट्रो लेते हैं तुमको, 1 साल तक उनको रिस्पेक्टली गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, मैम बोलना पड़ता है, विश करना पड़ता है। बेटा देखो, एक बात बताऊं, आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। और ये सब जो है ना, सीनियर जूनियर, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग एक अच्छा नेचर, सम्मान करना सीखो बड़ों का। जैसे हमें घर में सिखाया जाता है बच्चे, हमें घर में सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना, उसी तरीके से आपको कॉलेज में भी ये नेचर डाला जाता है, ताकि आपकी जो लाइफ है उसमें ये रूटीन आए कि जो बड़े होते हैं, अब सीनियर का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आपसे नॉलेज में, एज में तो है ही है, साथ में आपसे नॉलेज में भी तो बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? और ऐसे नहीं होते, सीनियर्स भी जो कॉलेज के होते हैं वो कैसे होते हैं बताएगी राशि, बताओ भाई कितने सपोर्ट। बहुत सपोर्ट, मतलब आपको नोट्स वगैरह वो ही प्रोवाइड करेंगे, टीचर्स तो बता देते कि हाँ ये पढ़ लो, पर सपोर्ट सीनियर ही करते, तो अपन को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब अपन उनको रिस्पेक्ट देंगे तो नेक्स्ट ईयर अपन सीनियर बनेंगे तो अपन को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये रहता है। नहीं, 1 साल बॉयज को भी नहीं जाने देते। तुमको एक मतलब हॉस्टल बॉयज में ये यूनिटी हमने देखी, बहुत अच्छी लगती। अगर एक बच्चा जा रहा है तो पूरा झुंड जाएगा उनके पीछे, ये रहती है यूनिटी हॉस्टल और डीएस और हॉस्टल में यही फर्क है। क्या रहता है, जब आप जाओगे यहाँ से तो लगेगा कि 4 साल आपकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे, बोलते ना। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे, इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, देखो आप खुद देख रहे हो, अब ये बच्चे वहीं से निकल के आ रहे हैं, तो अब इनको जब उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ऐसे तो नहीं मिल रहा है। ये सेटिस्फेक्शन यदि आपको फील करना है अपनी लाइफ की, ये 4 साल, ये मोमेंट, ये अच्छे से पढ़ाई, देखो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मिलेगा आपको, यदि आप चाहते हो कि इस तरीके की लाइफ आपकी भी हो, तो थोड़ी सी मेहनत होती है बच्चे, थोड़ी सी मेहनत। अब इन लोगों ने ये बताया कि भाई ये किस तरीके से क्लास आती, लोग तो अप डाउन करते थे, बताओ किस तरीके से आप लोग क्लास आते थे राशि? बरसात में भी इनको क्लास आना होता था, लेकिन मैंने अभी तक कभी नहीं देखा कि भाई इनने क्लास मिस की है। यदि क्लास में मैंने देखा कभी कभी क्लास खाली पड़ी तो ये दोनों के दोनों बैठे मिलते थे मुझे क्लास में, ये होता था। तो ये होती है बच्चे कंसिस्टेंसी। अब इन लोगों को भी तो लग रहा होगा कि भाई नहीं, मैं क्लास क्यों आऊं? अब कई बच्चे क्या होते हैं, यहीं के यहीं पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, बोलते हैं, अरे ठीक है अब देखेंगे। बेटा ये ठीक है, ठीक है, उस टाइम तो आपको मजा आ रहा होता है, उस टाइम तो आप अपने शरीर को, जो देह है, जो काया है, उसको तकलीफ नहीं देना चाहते,
लेकिन फिर बाद में तो सोचो उस तकलीफ का आपको फायदा कहाँ मिलता है, आने वाले भविष्य में मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए। इन लोगों को भी डिफिकल्टीज आई होंगी, अप डाउन करते थे, बताएंगे थोड़ा सा इन लोगों का अप डाउन का सफर कैसा रहता था, कैसे क्या क्या करते थे? सुबह 6 बजे उठो, फिर 8 बजे बस पिछली बार तो हम लोग क्लास का टाइम भी बहुत जल्दी रखे थे, 8 बजे से थे ना, कभी कभी तो मैं 7:30 बजे भी क्लास स्टार्ट कर देता था। पर 9:30 बजे आपने किए थे, हमने बोला था कि अप डाउन करते थे 9:30 बजे, फिर 3 बजे 4 बजे ऐसे गर्मी में जाओ, फिर पढ़ो, फिर सुबह दूसरे दिन उठो। हमने कभी एक भी क्लास मिस नहीं की। हमने ये सोचा कि अभी मेहनत कर ले रहे हैं, फिर अच्छा डेस्टिनी मिलेगी, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। सर भी बोलते हैं अभी मेहनत कर लो, तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो बस हमने बेटा अभी क्या है ना कि अभी अपना ये जो आपका जो ये ये टाइम है ना, ये बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है, और अभी आप पूरे एनर्जी से भरे हुए हो। जब आप इसके बाद कहाँ पहुंचोगे, 35, 40 पार करोगे ना जिंदगी में, तब ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब हमसे मेहनत नहीं होती। बिल्कुल मेहनत नहीं हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो खुद डल होने लगेगी धीरे धीरे। अब आप सदा जवान तो बने नहीं रहोगे, सदा एनर्जी तो उतनी रहेगी नहीं। इसलिए अभी जितना कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, ये एज वही है बेटा। अभी इस एज में आप जितना कर लोगे उतना आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और अभी यदि आप मटर गश्ती खुली सड़क पे वो है ना वैसे कर लोगे तो हो जाएगा काम तमाम। आगे फ्यूचर का क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, राम जाने, फिर यही बोलोगे। ठीक है, तो बेटा बस इनका मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग अभी संभलो, बाद में पूरी लाइफ पड़ी एंजॉय करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ क्लास आओ पढ़ो। अब आप लोग पता नहीं, जो बच्चे पास ही रहते हैं वो भी नहीं आ पाते, तो मुझे काफी दुख होता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि कि भाई आप जब समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन तो मिले, है ना? बाकी मैं ही बता रहा हूँ, मैं तो डेली आपको बोलता हूँ ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो बच्चे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई और भी जो भी आपके कॉलेज से रिलेटेड डाउट हो जबलपुर से बताइए। सर सर ये दीदी का कॉलेज ट्रांसफर कैसे हुआ था? क्या बेटा? दीदी का खुरई से जबलपुर कॉलेज ट्रांसफर कैसे हुआ था? क्योंकि खुरई में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है ना, गर्ल्स लेडीज स्टाफ है वहाँ पे, तो वो ट्रांसफर कर देते। पर इस साल चांस है लड़कियों को, और अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर वहाँ हॉस्टल बन जाएगा, तो फिर नहीं होगा ट्रांसफर इसी। देखो बेटा इसके लिए क्या होता है, जैसे आपके नंबर आते, फर्स्ट काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग होती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट होता है बेटा, उसके लिए क्या होता है कि आप अपग्रेड अपग्रेड के लिए डाल सकते हो कॉलेज, है ना? तो सेकंड राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद। अब सेकंड राउंड में जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें आप अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज डाल सकते हो, यानी अपग्रेड होके आपको नया कॉलेज अलॉट हो जाएगा। भाई और किसी का कोई डाउट जल्दी पूछो। सर ये कितने कितने घंटे पढ़ाई करती थी दीदी? क्या बोल रहे हो बच्चे? सर कितने घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? जी जी। क्वेश्चन भाई बताओ, कितने घंटे पढ़ते थे? अच्छा, पीईटी के लिए देखो, हम यहाँ से देखो यहाँ कोचिंग लगती थी 2 बजे, 3 बजे से मेरी बस रहती थी, 3-5 बजे पहुंचे, फिर गए, 1 घंटे का रेस्ट किया, 7 बजे पढ़ने बैठ गया, 11 बजे तक पढ़ा, फिर सो गए, फिर वही रूटीन। मतलब 4-5 घंटे पढ़ते थे बस। चल मैं ये बताएगा खाना, क्योंकि ये खाने का शौक। सर अभी हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है वहाँ पे, मतलब 6 मंथ के बाद ही होता है हॉस्टल अलॉट। तो बाकी गए तो हो गए हॉस्टल। हाँ हॉस्टल में एक बार गए थे खाना खाने। हाँ। ओ गधो, ये खाना, ये रहना, ये पूछ लो। ये नहीं पूछोगे कि भैया कुछ पढ़ाई के लिए टिप्स पूछो कि तैयारी कैसे की, क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या किस पर फोकस किया आपने। देखो ये चीजें होती है बेटा, सीयूटी मिला था इसने बच्ची को, कॉलेज सीयूटी में भी मिला था। तो ये नहीं पूछोगे तुम लोग, ये फालतू की चीजों में लग जाओगे। हैं एसी लगी है, अब ओढ़ने के लिए गद्दा, बिछाने के लिए गद्दा मिलता है। ठीक है, तो राशि बताएगी कि उसका रूटीन क्या था पढ़ने में और कैसे वो पढ़ती थी। ठीक है, और कितने घंटे कम से कम एटलीस्ट आपको क्रैश कोर्स में, मतलब आपको ये 3-4 महीने की तैयारी में किस तरीके का पढ़ना चाहिए? आपको हर सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो भी पूरे कॉन्सेंट्रेट, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मोबाइल पूरा एक साइड रख दो। 3 मंथ बस आपको बस ये सोचना है कि हमको कैसे भी करके निकालना है। आपको एक एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना पड़ेगा, तब निकल पाएगा। मुश्किल से 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ लो,
पूरे दिन भर मत पढ़ो, तो 6 घंटे पढ़ लो, एक एक घंटे दे दो, एक मैथ्स का दे दो, फिजिक्स का दे दो, बायोलॉजी का दे दो, और इसका दे दो, एग्रीकल्चर का दे दो, क्रॉप प्रोडक्शन का दे दो, एनिमल हस्बेंड्री का, एक एक घंटे दे दो। और फिर उसके बाद जब जैसे पेपर आने वाला है, एक मंथ में तुम टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाते रहो। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं 5 साल के, उसमें से क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए थे। तो हम यही बोलेंगे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना 5 साल के, तो उसमें से बहुत हेल्प क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो बच्चे, मैं हर बार यूट्यूब पे भी लगाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनसे क्या होता है कि हमें एक नॉलेज मिलता है, एक वे मिलता है कि किस तरीके का लेवल आता है, और आप उसी लेवल से आगे प्रिपरेशन करते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, तो डेफिनेटली यार एग्जाम में भी आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, और आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे भी एग्जाम में, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दो। जैसे इन लोगों ने राशि बताएगी कि कैसे आपने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल क्या दी, भाई रिस्पॉन्सिबल क्या बोलते हैं उसे, प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता। मैं अब हिंदी भाषा में ज्यादा चला गया हूँ। देखो, उस टाइम इतना टीचर्स नहीं थे फिजिक्स के ना मैथ्स के, तो मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया था बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स की, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पकड़ना था। 4 सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर आएंगे, तब अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो फिजिक्स और मैथ्स का तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर भी बन गया था। पर हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी बायोलॉजी, और इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, और एग्री क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री में दी थी, क्योंकि टीचर्स नहीं थे उस टाइम। तुमने किसमें दी थी बच्चे? मैंने सभी सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी दी थी। मोस्ट ऑफ देम बायोलॉजी और मैथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि वो थोड़े कठिन लगते थे इसलिए। देखो बच्चे, तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं 100 नंबर का एग्रीकल्चर है तो 100 नंबर से ही बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी। नहीं बेटा, ठीक है। और कट ऑफ पे बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मानता हूँ कट ऑफ नहीं, आपको एक सीट दिखनी चाहिए, है ना, कि मुझे एक सीट चाहिए बस इस कैंपस में, जबलपुर में या ग्वालियर में, या जो अच्छे कैंपस हो वहां पर एक सीट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो कट ऑफ से इंपॉर्टेंट होती है सीट। तो आपको कट ऑफ नहीं देखना है, आपको देखना है कि अपनी एक कुर्सी, भाई वहां पर अपना एक स्थान सिलेक्ट करना है। तो ये चीज होनी चाहिए। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को क्या देनी चाहिए, इक्वल प्रियोरिटी आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके आप निकाल पाओगे। इसीलिए मैं बार बार क्यों क्यों बोलता हूँ बच्चों को कि भैया सिर्फ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन इस सब को पढ़ने से उद्धार नहीं होता है। बाकी 100 नंबर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना पीसीएम भी, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिस तरीके से इन बच्चों ने क्या किया कि सिर्फ एग्रीकल्चर ना पढ़ के अदर सब्जेक्ट को भी प्रायोरिटी दी जिसमें ये वीक थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। ये या इस सिर्फ आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं होता। ये जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब ये सब सब्जेक्ट उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि भाई किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होता ना, आपको खुद पता होगा। ठीक है, किसी का और कोई डाउट बताइए, कोई बच्चा और सर ये कुछ। लोग हाँ जी, सर ये लोग 12th में एग्रीकल्चर से थे कि बायो हुआ? एग्रीकल्चर वाले ही हैं बच्चे बायो वाले नहीं है। बताओ भाई। एग्रीकल्चर 12th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 85। 85, 82। 82, ठीक है। अब कुछ और पूछना है क्या? सबसे टफ है, तो सबसे That- टफ सब्जेक्ट कौन सा है आपका? किसमें? अभी जो 10 सब्जेक्ट है। अभी बताइए, अराजी बताओ कितने सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर? 12th में सबसे मतलब टोटल टफ 11 सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट सा है। था? बेटा सबसे पहले देख लो कितने सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते, फर्स्ट सेम। फर्स्ट सेम में टोटल 11 सब्जेक्ट है, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट ग्रुप वाले नहीं पढ़ सकते, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन, इंग्लिश, और ये मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर हेरिटेज अकेली बायो और मैथ्स वाले पढ़ सकते, मैथ्स वाले बायो और एग्रीकल्चर वाले पढ़ सकते, और बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। टोटल 11 सब्जेक्ट है, अपन को 10 पढ़ना पड़ता है, और 11 मिला के आपको एनसीसी, एनएसएस, फिजिकल एजुकेशन में से एक चूज करना पड़ता है। हमने एनसीसी लिया है। एनसीसी के बहुत फायदे मिलते हैं। अभी जो जॉब निकली थी ना, 5% डायरेक्ट रिलैक्सेशन मिलता है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो अभी जॉब निकली थी, तो 5% आपको डायरेक्ट रिलैक्सेशन मिलता है एनसीसी में।
तो देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट कैंपस की एक सबसे अच्छी विशेषता ये होती है बच्चों कि आपको कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम के लिए सब्जेक्ट मिल दिया जाता है। 12th में एक लड़ा कि वही 62 और 66 क्या हो गया? 86 62 क्या बोल रहे हैं बच्चे, कौन है ये? बेटा म्यूट रखो अपने आप को, अभिषेक। और बताओ किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? ऑफलाइन वाले बच्चे तो कुछ पूछते ही नहीं है, शांति सी छा गई है, ऐसा लग रहा है दर्शन कर लिए तो यही सब कुछ है। बताओ भाई। सर दीदी के नंबर कितने हैं? क्या है? चलो दीदी बेटा, के नंबर कितने हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, कौन से माइक यूज करते हो आप लोग? सर नंबर्स कितने हैं इन लोगों के? प्रैक्टिकली राशि भी मैम की होते हैं। कितने? बताइए कितना स्पेस है आपके कॉलेज? बहुत बड़ा, पर ये नहीं पता कितने एकड़ में है। पर हाँ, अभी प्रैक्टिकल में गए थे हम, वहाँ फावड़ा फावड़ा चलवाया और बीट्स निकलवाए। पर मजा आता है प्रैक्टिकल में। टीचर्स कितना चल लेते हो दिन भर में, कितना भगाते हो भाई? क्लास का शेड्यूल क्या होता है आप? 5 किलोमीटर चल रहे थे एक दिन में। एक दिन में 5-5 किलोमीटर? कितना शेड्यूल होता है, कितने बजे से कितने बजे होती है? देखो, 8 बजे से 10 बजे से आपको प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है, किसी भी हालत में जाना पड़ता है, चाहे पानी गिरे चाहे धूप हो, टीचर्स को वहाँ प्रेजेंट चाहिए। और 10 से रहती है एक क्लास, फिर लंच रहता है, फिर उसके बाद एक क्लास और लगेगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ता है 3 से 4, मतलब 5 बजे ही जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे। 8 बजे से 5 बजे 6 बजे हॉस्टल आ पाते हैं। है हर लाइन। रोज प्रैक्टिकल होता है? क्या? डेली हर रोज प्रैक्टिकल होता है? हाँ, आपको डेली प्रैक्टिकल रहता है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट है तो एक दिन में तो नहीं हो पाता है। तो मतलब क्लासेस भी 5 पीरियड लगते हैं, 5 लेक्चर लगते हैं। तो जैसे आज बायोकेमिस्ट्री का लगा तो कल लगेगा, तो परसों और किसी का लगेगा। और प्रैक्टिकल भी अलग अलग होते हैं, पर रोज होते हैं। सुन लिया बेटा, अभी से कमर कस लो, ठीक है? लेकिन ये बात है कि भाई जितना तपोगे उतना निखरोगे, सीधी बात है ना? जितना तपोगे उतना निखरोगे। तुम्हारा भी यही शेड्यूल है? हाँ सर, सेम शेड्यूल है। सेम शेड्यूल होता है बेटा। क्या है और किसी का कोई डाउट? क्या सर वहां पर पैसे लगते हैं कि सब कुछ फ्री होता है? क्या होता है बेटा? वहां पर सर पैसे लगते हैं कि सब कुछ फ्री होता है? बताओ भाई, पैसे लगते हैं, सब कुछ फ्री होता है? देखो, फ्री सीट में तो एक साल की 21,000 फीस है, और पेमेंट शीट की कितनी है? हाँ, तो उसमें आपका स्पोर्ट्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, हॉस्टल की अलग लगती है। देखो बेटा, क्या रहता है उसमें, आपको स्कॉलरशिप भी तो मिलती है। स्कॉलरशिप कितनी आती मेरी 23-24 हजार आती है? अब बताओ, 21,000 आपको देने पड़ रहे हैं, 24,000 स्कॉलरशिप आ रही, तो ऑलमोस्ट फ्री तो है कि नहीं? नहीं तो सर सामान्य वालों की थोड़ी ना आती। बेटा जर्नल वालों की नहीं आती तो एक बात बताओ, 21,000 दे मेधावी छात्र है। सर मंथली फीस या कि ईयरली? क्या हो गया? सेमेस्टर वाइज। मंथली जाने पड़ते कि ईयरली? सेमेस्टर वाइज फीस होती है बेटा। चलो, तो बच्चे कैसा लगा आप सभी को? ठीक है, आई होप कि सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। तो देखो बेटा, कितना बढ़िया होता है एक रिपुटेटेड कॉलेज से डिग्री करना। सबसे बड़ी बात क्या होती है एग्रीकल्चर में? सबसे बड़ी बात बताऊं ना आपको, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली पढ़ा जाता है, ना कि थ्योरेटिकली। अब जो भी जाते हो ना, मैं प्राइवेट कॉलेज को गलत नहीं बता रहा हूँ, या ना मैं प्राइवेट कॉलेज की कोई वो कर रहा हूँ, ठीक है? सब लोग अपनी अपनी जगह, सब लोग ठीक है। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना कोई तोड़ है, खासकर एग्रीकल्चर में। एक्चुअली क्या है कि यदि मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, अच्छा कैंपस मिल जाए तो मैं इतना नॉलेज मिलेगा, 4 साल में इतना नॉलेज मिलेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने अंदर से भर जाओ नॉलेज से। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है। थ्योरी तो होती लेकिन सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे।
यदि किसी का लास्ट टाइम पूछ रहे हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो ऑफलाइन ऑनलाइन तो पूछ सकते हो। हाँ जी। सर ये कह रहा था। हेलो हाँ सर। बोलो बेटे। सर ये सागर आ गई जबलपुर में कॉलेज नहीं लग रहे क्या? बेटा सेवन मिड टर्म एग्जाम हुए हैं, सब लोग घर चले गए क्योंकि आईसीआर वाले और अदर स्टेट वाले रहते हैं, तो वो जाते हैं। तो सब लोग का रहता है कि हाँ चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर 2 मंथ बाद तो फिर आते ही हैं। मिड टर्म के बाद चले जाते हैं घर पे, अभी क्लासेस नहीं लग रही है। अभी हम चले जाएंगे 10 तारीख को, 11 तारीख से क्लासेस है भाई। चलिए भाई, ये तो फिर आपकी बात। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया गधो? ऐसे क्वेश्चन में कहाँ कॉलेज नहीं लग रहा है? थोड़े अच्छे प्रश्न पूछा करो, थोड़े लेवल के, थोड़ा दिमाग का विकास कर लो। चलो बच्चे, तो आई होप कि सभी को अपने जो थॉट्स थे, जो अपनी क्वेरीज थी, उनके आंसर मिल गए होंगे। क्या कैंपस होता है? ठीक है, तो एक बार फिर से अगेन क्लैपिंग हो जाए, तालियां हो जाए इन दोनों चीतों के लिए, चैंपियंस के लिए, टीसीएमसीएम के लिए। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, आप लोगों में से ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट टाइम, है ना, यहीं पर खड़े होंगे और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे। कोई ग्वालियर कैंपस में बैठा होगा, कोई जबलपुर कैंपस में, कोई रीवा में, तो कोई आपका गंज बासोदा में, कोई टीकामगढ़ में, जितने भी अच्छे कैंपस है बेटा, है ना, तो सभी में बैठे होंगे। तो आशा करता हूं इसी के साथ बच्चे सभी को बेस्ट विशेस टीसीएम फैमिली की तरफ से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।